हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज हम देखने जा रहे हैं मार्च महीने के अंदर बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 60 हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल किए हैं। अब देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर काफ़ी 2 महीने ऊपर हो गए और आप मार्च के महीने के अब करंट अफेयर लेके आ रहे हैं। तो देखिए, मैंने जो यूट्यूब है वो यूट्यूब करना मैंने थोड़ा कम कर दिया है। अब सिर्फ मैं पार्ट टाइम ही यूट्यूब करता हूँ। मैंने कोई दूसरा काम है वो स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि यूट्यूब पे अब उतनी अर्निंग नहीं रही है जो पहले होती थी। यूट्यूब की बजाय अब मैं मिक्सिंग का काम करता हूँ। जो वेडिंग के अंदर मिक्सिंग होती है वो काम करता हूँ, उसके अंदर अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है। तो यूट्यूब पे अब इतना पैसा नहीं आ रहा है जो पहले बनता था। इस वजह से यूट्यूब मैंने बिल्कुल पार्ट टाइम कर दिया है। तो आपको जो हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो महीने में एक बार ही देखने को मिलेंगी। तो चलिए, पहले मैं आपको अपनी अर्निंग ही दिखा देता हूँ। यूट्यूब ने जो अर्निंग है वो कितनी ज़्यादा डाउन कर दी है। तो देखिए, ये इस महीने की अर्निंग है और यहाँ पर आप देख सकते हैं $6.57 ही जो महीने में है वो बनते हैं अब, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा बनते थे, $150 तक भी चले जाते थे। तो $6.57 कितने होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। 6.58, तो ये होते हैं ₹506.36। तो अब देखिए, एक महीने के अंदर आपको ₹500 मिलेंगे तो आप नेट का रिचार्ज भी नहीं कर पाएंगे। जो 84 दिन का होता है वो भी 600 के समथिंग कुछ होता है, तो वो भी आप रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यूट्यूब ने अपनी अर्निंग कितनी ज़्यादा डाउन कर दी है। खैर, हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है करंट अफेयर का। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं आगे से आपको हर महीने में वही देखने को मिलेंगे, और हो सके तो एक ही वीडियो आपको मिले महीने के लास्ट में। तो मैं अपना सेटअप दोबारा से करता जा रहा हूँ। जो करंट अफेयर के मैं सोच रहा हूँ कि जो करंट अफेयर की वीडियो हैं जो महीने की महीने आपको एक बार ज़रूर मिल जाएं, क्योंकि जो स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें दूसरे चैनल पे ना जाना पड़े, और जो चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको कंटिन्यू प्रोवाइड भी होती रही। इसी वजह से जो करंट यूट्यूब है वो पार्ट टाइम मैंने अब कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको ये अब मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि 10 दिन के बाद मैं जो अप्रैल महीने की भी ले आऊँगा और मई की भी स्टार्ट कर दूँगा। खैर, मई की तो शायद आपको महीने के लास्ट में मिलेगी, तो अप्रैल महीने की भी आपको 10 दिन के बाद जो 60 से 70 क्वेश्चन हैं वो भी मिल जाएंगे। तो खैर चलिए, हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हमारे वीडियो को पीडीएफ के रूप में ख़रीदना चाहते हैं तो गूगल पे और फ़ोन पे से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम से पेमेंट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वहां पर जो कमीशन है बहुत ही ज़्यादा कटने लग गया है। तो सिर्फ गूगल पे और फ़ोन पे से ही आप पेमेंट कीजिए, और जितने महीने के आपको पीडीएफ खरीदने हैं उतने रुपये यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो पे करके, और उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है, जिसके बाद पीडीएफ हम आपको व्हाट्सअप पर ही प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए, अब बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं मार्च के महीने की टॉप 60 क्वेश्चनों की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो। पहला प्रश्न है कि श्री बंडारू दत्तात्रेय ने 28 फरवरी को कितने वैज्ञानिकों को विज्ञान पुरस्कार दिया। तो ये दिया 11 वैज्ञानिकों को। श्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज 11 वैज्ञानिकों को विज्ञान पुरस्कार दिया, जिनमें से 2 महिला वैज्ञानिकों को हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि महिलाओं को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। हरियाणा से संबंध रखने वाले उत्कृष्ट वैज्ञानिक प्रोफेसर नीरज जैन तथा प्रोफेसर मुकेश जैन को 2019 के लिए, प्रोफेसर मोतीलाल मदान व डॉक्टर सुशीला मान को वर्ष 2020 के लिए तथा डॉक्टर चेतन प्रकाश कौशिक व डॉक्टर इलोरा सेन को वर्ष 2021 के लिए हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्यपाल श्री दत्तात्रेय ने डॉक्टर पूजा देवी व डॉक्टर राम जिवारी को वर्ष 2019 के लिए, डॉक्टर पवन कुमार व श्री सतीश खुराना को वर्ष 2020 के लिए तथा डॉक्टर कल्पना नागपाल को वर्ष 2021 के लिए हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो पे चलते हुए कि जो भी क्वेश्चंस है वो बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको करवाने जा रहा हूँ यहाँ पर, और जो इम्पोर्टेंट्स लाइन है वही मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल से हम नहीं जाएंगे, ताकि जो क्वेश्चन है हरियाणा करंट अफेयर के वो हम जल्द से जल्द रैपिड तरीके से रिवीजन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 85 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है अम्बाला के अंदर।
विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एनसीआर क्षेत्र में 191 करोड़ रुपए की लागत से साइंस सिटी तथा 85 करोड़ रुपए की लागत से अंबाला में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजनाएं विद्यार्थियों को विज्ञान की ओर आकर्षित करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों को बेहतर प्रयोगशाला लैब उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि छात्र नए अनुसंधान जो हैं वो भी कर सकेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है पूजा जात्यान। जी हाँ, पूजा जात्यान। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हरियाणा की बेटी पूजा जात्यान बनी है। पूजा यहाँ स्वर्ण पदक जीतने से चूक गई, लेकिन वह विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बन गई हैं। पूजा को फाइनल में इटली की पैट्रिली विंजेंसा से हार का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। इसके बाद है बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित 73वें स्टेंडजा मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली नीतू घणघस किस जिले से संबंध रखती हैं? तो ये रखती हैं भिवानी जिले से संबंध। भिवानी के गांव धनाना के साथ साथ देश और हरियाणा का नाम रोशन करने वाली मुक्केबाज नीतू घणघस को बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित 73वें स्ट्रेंडजा मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने पर बहुत बहुत बधाई हो। इसके बाद है रूस के मॉस्को में आयोजित मॉस्को स्टार्स वुंसू इंटरनेशनल चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में ध्रुव ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा किया है। ध्रुव हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? तो ध्रुव हरियाणा के रोहतक जिले से संबंधित हैं। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में 100 बेड का पोर्टेबल अस्पताल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है कैथल के अंदर। इसके बाद है भारतीय दिग्गज पहलवान रवि दहिया ने इस्तांबुल में खेली जा रही यासर डोगू रैंकिंग सीरीज में कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता गया है गोल्ड मेडल। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि रवि दहिया ने इस्तांबुल में खेली जा रही डोंगू रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है। 24 वर्षीय दहिया ने इस्तांबुल में खेली जा रही यासर डोंगू रैंकिंग सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 61 किलोग्राम वर्ग के खिताबी मुकाबले में अच्छा खेल दिखाते हुए उज्बेकिस्तान के गुलाम जोन अब्दुल्ला को 11-10 से मात देकर ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके बाद है हाल ही में हुई 22 से 28 फरवरी तक रूस के मॉस्को में वुशु प्रतियोगिता में किस जिले की बेटी कुसुम शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता गया है भिवानी की रहने वाली कुसुम शर्मा ने। हाल ही में हुई 22 से 28 फरवरी तक रूस के मॉस्को में वुशु प्रतियोगिता में भाग ले रही भिवानी की बेटी कुसुम शर्मा ने गोल्ड मेडल जीतकर भिवानी का ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश का नाम रोशन किया है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में देश का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन बना है? तो ये बना है गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर जो भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। गुरुग्राम देश के 2 सबसे बड़े चार्जिंग स्टेशनों वाला पहला शहर बन गया है। यहाँ 24 घंटे में 1000 इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने की क्षमता वाले 75 AC और 25 DC और 21 हाइब्रिड चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं। इसके बाद हाल ही में हरियाणा में धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 बिल पारित हुआ है। इसके उल्लंघन पर कितने साल की सज़ा की जाएगी? तो ये की जाएगी 10 साल की सज़ा। हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारक विधेयक 2022 बिल को सदन में गृह मंत्री अनिल विज ने पेश किया है। इसके बाद हरियाणा के 21 जिले में 25 करोड़ की क्वालिटी मार्किंग सेंटर तैयार किया जाएगा। तो ये किया जाएगा हिसार के अंदर। हिसार के अंदर 25 करोड़ से जो पैसे हैं 25 करोड़ वो लगाकर क्वालिटी मार्किंग सेंटर तैयार किया जाएगा। उद्योगपतियों को अब क्वालिटी टेस्टिंग के लिए दिल्ली या फिर करनाल नहीं जाना पड़ेगा। MSME ने शहर के ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 1976 में बने गवर्नमेंट क्वालिटी मार्किंग सेंटर का अपग्रेड करने की प्लानिंग बनाई है। MSME 25 करोड़ की लागत से यह सेंटर तैयार करेगा। इसके बाद हरियाणा के किस शहर में 1200 एकड़ में जेल बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी हिसार के अंदर। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि 5 जिलों गुड़गांव, फरीदाबाद, अंबाला, करनाल और पंचकुला के अंदर स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया जारी है। स्मार्ट मीटर को बंद व चालू करने की प्रक्रिया उपभोक्ता स्वयं कर सकेंगे। उन्होंने कहा है कि हिसार की जेल शहर से बाहर 1200 एकड़ में बनाई जाएगी। इसके लिए जल्दी ही कमेटी का गठन भी किया जाएगा। इसके बाद हरियाणा राज्य में हाल ही में कितने कंटिन्यूअस एम्बियंट्स एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं हरियाणा के अंदर 29
स्टेशन। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि दिल्ली के बाद हमारे 14 जिलों पर एनसीआर की नीतियों का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए राज्य में 29 कंटिन्यूअस एम्बियंस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 21 स्टेशन एनसीआर जिलों के अंदर है। इसके बाद हरियाणा के 21 जिले में जहां आरा बाग स्टेडियम का नया नाम महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम रखा गया है। तो ये रखा गया है झज्जर के जहांरा बाग स्टेडियम का नाम। सीएम ने कहा है कि आधुनिक के दौर में सरकार की ओर से नई शिक्षा पद्धति पर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने अब तक प्रदेश में 138 राजकीय विद्यालयों को भारतीय व आधुनिक संस्कृति से जोड़ते हुए मॉडल संस्कृति विद्यालयों का दर्जा दिया है। इसके बाद हरियाणा के 21 जिले की 11वीं की छात्रा खुशी ने VPR मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया है। तो ये क्या है, सोनीपत की रहने वाली खुशी ने, हरियाणा के सोनीपत की 11वीं की छात्रा खुशी ने VPR मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम के फाइनल में 44 छात्राएं शामिल रही थी। खुशी के सम्मान में TDI टस्कन सिटी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद हरियाणा के 21 जिले में ऑर्गेनिक्स मंडी बनाई जाएगी। तो ये बनाई जाएगी गुरुग्राम के अंदर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने कहा है कि प्राकृतिक गुरुग्राम में ऑर्गेनिक मंडी बनाने की योजना है। सरकार हर ब्लॉक और हर गांव में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का प्रयास करेगी। सरकार सबसे पहले लैब उत्पादों की जांच करने की विधि, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सर्टिफाइड करने और अधिक से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने पर ध्यान देगी। इसके बाद गुरुग्राम में ऑर्गेनिक मंडी भी स्थापित की जाएगी। इसके बाद हरियाणा के 21 जिले में हरियाणा राज्य खेल संस्थान बनेगा। तो ये बनेगा पंचकुला के अंदर। राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर पंचकुला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर स्पोर्ट्स इंजरी रिहेबिलिटेशन, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, ओल्ड खेल प्रशिक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किए जाएंगे। खेल अकादमी योजना के तहत सरकार की विभिन्न खेल श्रेणियों के 10 डे बोर्डिंग्स और 8 आवासीय अकादमी को शुरू करने की भी योजना है। यहाँ पर सरकारी प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इनकी देखरेख के लिए प्रतिष्ठित खिलाड़ियों की एक समिति भी गठित की जाएगी। इसके बाद हरियाणा सरकार किस जिले में महाभारत कालीन थीम पार्क स्थापित करेगी? तो ये करेगी कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र में महाभारत कालीन थीम पार्क स्थापित करेगी। इसके लिए बजट में इस पर 205 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें आधुनिक तकनीक से महाभारत के युद्ध को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा कृष्णा सर्किट योजना के तहत इंडिया सरकार की 97 करोड़ की सहायता से श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत से संबंधित विषय पर मल्टीमीडिया शो ब्रह्म सरोवर के अगले भाग में लाइटिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले की धोसी हिल्स में एक रोपवे, वेलनेस सेंटर, पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग्स व गाइडेड टूर का भी जो योजना है वो तैयार की गई है। पिंजौर के निकट यादविंद्र उद्यान का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके लिए आगा खान फाउंडेशन के साथ समझौता हुआ है। यहाँ पर सूरजकुंड शिल्प मेले की तर्ज पर लाइट एंड साउंड शो और एक भक्ति संगीत का समारोह भी आयोजन किया जाएगा। इसके बाद हरियाणा के 21 जिले में 1000 एकड़ में ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी। तो ये बनाई जाएगी गुड़गांव के अंदर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1407 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। उर्दू के कवि अयोध्या प्रसाद और ओलिया गुड़गांव से ही संबंध रखते हैं। हीरो होंडा कंपनी भी गुड़गांव में ही है और सबसे पहले गुड़गांव में ही ये कंपनी आई थी। एशिया का सबसे बड़ा मॉल जो एम्बियंस मॉल है वो भी गुड़गांव के अंदर है और इसके अलावा फूल मंडी जो है वो भी गुड़गांव के अंदर ही है। इसके बाद है भारत का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर हरियाणा के 21 जिले में बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा हिसार के अंदर। भारत का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर हरियाणा के हिसार में बनाया जाएगा। उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में यह टेस्टिंग सेंटर होगा। यहाँ किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद किसानों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। अप्रैल से इसकी टेस्टिंग का काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिग्विजय सिंह चौटाला। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला को राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के निर्विरोध प्रधान चुना गया है। शनिवार को भिवानी में पंचायत भवन में हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑब्जर्वर डॉक्टर गुरुशरण गिल, हरियाणा हैंडबॉल प्रशासक DRO राजकुमार एवं RO तहसीलदार रविंद्र मलिक की देखरेख में चुनाव करवाए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा में विटा दूध की 50,000 एजेंसियों में से कितनी फीसदी दिव्यांगों के लिए आरक्षित की गई है? तो ये की गई है 10% दिव्यांगों के लिए आरक्षित है।
राज्य आयुक्त राजकुमार मकर ने कहा है कि प्रदेश भर में खोली जाने वाली विटा दूध की 50,000 एजेंसियों में से दिव्यांगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के 22 जिलों में 20,000 हर हित रिटेल स्टोर में भी रोजगार देने के लिए दिव्यांगों का कोटा निर्धारित किया गया है। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुरुग्राम के अंदर। इसके बाद हरियाणा की किस महिला को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया है पूजा शर्मा को। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने वाली हरियाणा की पूजा शर्मा को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार उद्यमशीलता, कृषि, नवाचार, सामाजिक कार्य, कला, दस्तकारी, वन्यजीव संरक्षण, भाषा विज्ञान, मर्चेंट नेवी, शिक्षा, साहित्य, स्टेम, विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग, गणित और दिव्यांगजन अधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को दिए गए। इसके बाद है जूनियर एशियन महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। भारतीय जूनियर महिला हैंडबॉल टीम ने कजाकिस्तान में आयोजित जूनियर एशियन महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 16 खिलाड़ियों के इस दल में 6 हरियाणा से हैं और इनमें से 4 तो जींद जिले से ही आती हैं। इसमें पहली बार भारतीय टीम को स्वर्ण पदक मिला है। इसके बाद हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की चेयरपर्सन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सुनीता दुग्गल को। इसके बाद हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को एशिया वन मैगजीन के द्वारा कोविड कमिटमेंट्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा। इसके बाद है किसान मेले में सरकारी संस्थाओं में किस संस्थान एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम को प्रथम स्थान मिला है? तो ये मिला है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सरकारी संस्थाओं में HAU एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम को प्रथम स्थान मिला है। सब्जी विभाग व एग्री टूरिज्म को दूसरा स्थान, होम साइंस कॉलेज को तीसरा, मिले जुले ग्रुप में लुआस को पहला, इफ़को को दूसरा और MHU को तीसरा स्थान यहाँ पर मिला है। स्वयं सहायता समूह प्रगतिशील किसान समूह में वेदांता मशरूम फार्म को पहला स्थान, कंबोज हनी बी फार्म को दूसरा और हरियाणा गौ सेवा समिति को तीसरा स्थान मिला है। इसके बाद हाल ही में होली मिलन समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है हरियाणा के राजभवन में। हरियाणा के राजभवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहाँ पर हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों मिले और वहाँ पर उन्होंने इस समारोह का आयोजन किया। इसके बाद है किस जिले का इग्नू अध्ययन केंद्र स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला प्रदेश का पहला संस्थान बना है? तो ये बना है हिसार। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यभार सौंपा है? तो ये सौंपा गया है विजेंद्र सिंह को। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से HCS अधिकारी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक और उप सचिव श्री विजेंद्र सिंह को अपने वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यभार जो है वो सौंपा है। इसके बाद हाल ही में हरियाणा की किस लड़के को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप प्रदान की गई है? तो ये की गई है अंकित मलिक को। हरियाणा के पानीपत के गांव सिंह के रहने वाले IIT BHU के PhD छात्र अंकित मलिक को प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप प्रदान की गई है। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से एंटी माइक्रोबियल रेजिडेंस पर किए जा रहे शोध को आगे बढ़ाने के लिए यह फेलोशिप काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके बाद हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस राज्य की कंपनियों से बिजली खरीदने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है मध्य प्रदेश। बिजली संकट से उबरने के लिए हरियाणा सरकार ने अहम निर्णय लिया है। 3 साल के लिए मध्य प्रदेश की कंपनियों से 500 मेगावाट बिजली खरीदी जाएगी। प्रदेश में इस समय बिजली की मांग रोजाना 8,297 मेगावाट से ज़्यादा पहुंच गई है, जबकि आपूर्ति 6 से 7,500 मेगावाट की जा रही है। इसके बाद हरियाणा में हल्दी प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा यमुनानगर के अंदर। हरियाणा के रादौर में लगा एकमात्र हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट अब जल्दी ही शुरू हो जाएगा। 60 लाख रुपए से रादौर में प्रदेश का एकमात्र हल्दी प्लांट लगाया गया था। इसके बाद है किस जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली बाजार की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी झज्जर के अंदर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मुख्य उद्देश्य है मछली उत्पादन अतिरिक्त 70 लाख टन वर्ष 2024-25 तक इसे बढ़ाना,
मछली निर्यात से आए 1 करोड़ रुपए वर्ष 2024-25 तक करना। मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दोगुना करना है। इसके बाद है बाजरा एवं अन्य छोटे अनाजों में अनुसंधान के लिए किस जिले में एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भिवानी के अंदर। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी के गोकुलपुरा गांव में 54 करोड़ रुपए की लागत से 63 एकड़ में बनकर तैयार होने वाले अनाज अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया है। इसके बाद खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य को हाल ही में श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है हरियाणा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार इस बार हरियाणा को दिया गया है। लगातार 3 वर्ष के विजेता ओडिशा और अन्य सभी राज्यों को पछाड़कर हरियाणा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के खिलाड़ियों ने राज्य के लिए 8 अन्य श्रेणियों में भी पुरस्कार प्राप्त कर राज्य का नाम रोशन किया है। SCES स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड हिंदू ग्रुप द्वारा आयोजित वार्षिक स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह में राज्य के खेल मंत्री संदीप सिंह ने राज्य की ओर से खेलों को बढ़ावा देने के लिए श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद हरियाणा के किस खिलाड़ी को स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है नीरज चोपड़ा को। इसके बाद हाल ही में विश्व गोरैया दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 20 मार्च को। साल 2010 से गोरैया के संरक्षण के उद्देश्यों को लेकर गोरैया दिवस बनाया जाने लगा है। गोरैया का वैज्ञानिक नाम पासर डोमेस्टिक और सामान्य नाम हाउस स्पैरो है। इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और विंग स्पैन 21 सेंटीमीटर होते हैं। गोरैया का वजन 25 से 40 ग्राम का होता है। इसके बाद है नारी शिक्षा में बेहतर योगदान के लिए समाज सेवी श्री ओम प्रकाश गांधी जी को हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है पद्म श्री अवार्ड। श्री ओम प्रकाश गांधी जी का जन्म यमुनानगर के राघौर खंड के गांव माधोबास में 1 फरवरी 1942 को पिता रंजीत सिंह व माता कमला देवी के घर में हुआ था। इसके बाद है साहित्य एवं शिक्षा जगत में विशिष्ट योगदान देने के लिए प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर जी को राष्ट्रपति द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया पद्मश्री सम्मान से सम्मानित। प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर का जन्म 20 फरवरी 1955 को हुआ था। उन्हें जनवरी 2022 में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। उनका प्रथम श्रेणी प्रथम एमए इतिहास और प्रथम श्रेणी प्रथम एमए इतिहास के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 2 स्वर्ण पदक के साथ साथ एक उत्कृष्ट अकादमिक रिकॉर्ड भी स्थापित है। इसके बाद है नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में हरियाणा को कौन सा पदक मिला है? तो ये मिला है कांस्य पदक। सुमन ने 50 से 55 किलोग्राम भार वर्ग में 64 किलोग्राम वजन उठाकर जीत हासिल की है। वहीं इस प्रतियोगिता में पंजाब पहले और दूसरे स्थान पर है। इसके बाद है भारत सरकार के उपक्रम MSMEPC में हरियाणा प्रदेश का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पूजा सिंह को। भारत सरकार के उपक्रम MSMEPC में हापुड़ की डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया को हरियाणा प्रदेश का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। डॉक्टर पूजा का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया ने साहित्य, चिकित्सा और समाज सेवा के अलावा उद्योग जगत के लिए भी काम किया है। इसके बाद है हरियाणा प्रदेश की पहली ऐसी जेल कौन सी है जहां पर कैदियों को खेलों की कोचिंग दी जाएगी? तो ये है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र प्रदेश की पहली ऐसी जेल है जहां पर बंदियों को खेलों की कोचिंग दी जाएगी। यह कोचिंग इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के प्रवर्तन प्रिजन टू प्राइड कार्यक्रम के तहत दी जाएगी। इस कंपनी के द्वारा कुरुक्षेत्र के साथ साथ भारत के 12 राज्यों की जेलों में इस प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके बाद है विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 22 मार्च को। यह दिवस मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा साल 1992 में ब्राजील के रियो द जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी। पहला विश्व जल दिवस 22 मार्च 1993 को बनाया गया था। विश्व जल दिवस हर साल एक थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की जो थीम है वो है भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना, जिसे इंग्लिश में ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल और विजिबल कहा जाता है। इसे IGRAC यानी कि इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसके बाद है एशियन कुरान प्रतियोगिता में गांव कठवाड़ निवासी 21 वर्षीय किस खिलाड़ी ने प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है? तो ये है मनप्रीत ने। यह प्रतियोगिता दुशांबे तजाकिस्तान में 17 से 21 मार्च तक हुई। इसमें मनप्रीत ने 78 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने हाल ही में किया है? तो ये किया गया है पंचकुला में बनने वाले शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन।
इसके बाद है हाल ही में हरियाणा केसरी कौन बनी है, तो ये बनी है प्रिया मलिक। चौधरी भरत सिंह मेमोरियल खेल स्कूल निड़ानी की महिला खिलाड़ी प्रिया मलिक ने भिवानी के दिनोद में 23 मार्च को संपन्न कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा केसरी का खिताब जीता है। इसके बाद है 13वीं अंतर्राष्ट्रीय विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड पिक्स प्रतियोगिता में हरियाणा के 21 जिले के धर्मवीर नयन ने अपने ही गुरु अमित सरोहा के रिकॉर्ड को तोड़ 2 नए एशियन रिकॉर्ड बनाए हैं। तो ये बनाए हैं सोनीपत के रहने वाले जो ये खिलाड़ी हैं इन्होंने। 13वीं अंतर्राष्ट्रीय विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पिक्स प्रतियोगिता के अंदर हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव भदाना निवासी धर्मवीर नयन ने अपने ही गुरु अमित सरोहा के रिकॉर्ड को तोड़ 2 नए एशियन रिकॉर्ड बनाए हैं। धर्मवीर नयन ने डिस्क थ्रो में 10.93 मीटर और क्लब थ्रो में 31.09 मीटर के थ्रो कर नए रिकॉर्ड कायम करते हुए रजत पदक अपने नाम किए हैं। इससे पहले ये दोनों रिकॉर्ड 12 साल से भारतीय पैरा एथलीट अमित सरोहा के नाम थे। इसके बाद है हरियाणा की कितनी बेटियों ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021 जीता है, तो ये जीता है 7 बेटियों ने। इन 7 के नाम आपको बता देता हूँ। पहली है सुप्रिया पाल, दूसरी चाहत वासल, तीसरी डॉक्टर गिरिराज भरत, चौथी है अंजू श्रीवास्तव, 5वीं नीतू यादव, 6ठी सूची मुखर्जी, 7वीं अदिति भूटिया मदान है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो ये बनाए गए हैं विजय वर्धन। हरियाणा राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त विजय वर्धन बनाए गए हैं। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के राज्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो हरियाणा राज्य के सूचना आयुक्त बने हैं सत्यवीर सिंह फुलिया। जी हाँ, सत्यवीर सिंह फुलिया बने हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को सेवानिवृत्त IAS श्री विजय वर्धन को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सेवानिवृत्त IAS श्री सतवीर सिंह फुलिया को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पद एवं निष्ठा की शपथ दिलाई है। दोनों सेवानिवृत्त IAS अधिकारियों ने हिंदी में शपथ ग्रहण की है। इसके बाद है हाल ही में CM मनोहर लाल ने किस यूनिवर्सिटी में खिलाड़ियों के लिए मल्टीपर्पज हॉल व कॉम्बैट हॉल का उद्घाटन किया है, तो ये क्या है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसके बाद है अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया, तो ये किया गया है गुरुग्राम के अंदर। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले को बेहतर कनेक्टिविटी के बूते NCR का हब बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा फरीदाबाद को। इसके बाद है हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजवीर सिंह को राष्ट्रीय राजनीतिक वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है KUK कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान तथा रक्षा एवं राजनीतिक अध्ययन के विभागाध्यक्ष तथा डीन सोशल साइंसेज रहे प्रोफेसर राजवीर सिंह यादव को भारतीय राजनीति विज्ञान संघ के द्वारा वर्ष 2020 के लिए वरिष्ठ राष्ट्रीय राजनीतिक वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ने सम्मान पत्र से सम्मानित किया। इसके बाद है हरियाणा की किस सेंट्रल जेल में प्रौढ़ शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है, तो ये की गई है हिसार के अंदर। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा ने नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में लैंडलॉक श्रेणी के तहत कौन सा स्थान हासिल किया है, तो ये क्या है पहला स्थान हासिल। हरियाणा के बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पर पंजाब आता है। लैंडलॉक श्रेणी के तहत पहला स्थान हासिल करने के अलावा हरियाणा ने देश के सभी राज्यों में ओवरऑल EPI चार्ट में 58.20 अंक पार कर 5वां स्थान हासिल किया है। इसके बाद है हरियाणा राज्य ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत का योगदान दिया है, तो ये दिया है 3.94%। तो ये इंपॉर्टेंट काफ़ी, ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद करके रखिए क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में आने के चांस होते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि भारत उद्योग और निवेश के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत UAE व्यापार का मूल्य लगभग 60 अरब अमेरिकी डॉलर है और यह भारत के लिए 10वां सबसे बड़ा FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट निवेशक है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में 40वीं ऑल इंडिया पुलिस इक्वेस्टियंस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, तो ये किया गया पंचकुला के अंदर। प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु पंचकुला में 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक 40वीं ऑल इंडिया पुलिस इन्वेस्टिशन चैंपियनशिप और माउंटेन पुलिस ड्यूटी मीट 2021-22 का आयोजन किया गया। यह चैंपियनशिप अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के झंडे के नीचे आयोजित हुआ है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस जिले की सुहाना सैनी टेबल टेनिस में दोहरा पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी है, तो ये बनी है रोहतक की रहने वाली सुहाना सैनी। टेबल टेनिस की प्रतियोगिता में 40 से अधिक पदक जीतकर गौरवान्वित कर चुकी शहर की बेटी सुहाना सैनी ने एक और खिताब अपने नाम किया है।
ट्यूनीशिया में हुई WTA यूथ कंटेंटर्स में दोहरा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। इसके साथ ही वह दोबारा पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। इसके बाद हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में नई विभाग डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है MDU में, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर। MDU अब नए सत्र से 4 नए कोर्स शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में सत्र 2022-23 से 4 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इन पाठ्यक्रमों में MTech स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, MTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसे पावर सिस्टम भी कहा जाता है, BTech में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और MTech में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो है वो होंगे। तो ये था हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस। तो मार्च के जो महीने करंट अफेयर हैं यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आप चाहें तो हमें व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इन्हें फॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप यूट्यूब पे रहिए, जो भी जानकारी है आपको करंट अफेयर की वो यूट्यूब पे ही मिलेगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो आप हमारी इस वीडियो को PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको रेट यहाँ पर दिख रहे हैं। जितने महीने की PDF आपको चाहिए उतने रुपये पे करने के बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देना है, जिसके बाद ये जो पूरी PDF है इस वीडियो की वो आपको व्हाट्सअप पर ही मिल जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर महीने की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की करंट अफेयर की वीडियो है अब आपको सिर्फ वही देखने को मिलेंगी, डेली करंट अफेयर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, जिसका कारण भी मैंने आपको बता ही दिया है। तो खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगले महीने नहीं, अब 10 दिन के बाद मिलेंगे, क्योंकि अप्रैल महीने की भी अभी पेंडिंग है, वो भी जल्दी ही मैं 10 दिन से पहले कोशिश हो सकी तो लेके आपके लिए आऊँगा और उसे भी बनाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद हम हर महीने कंटिन्यू बनाते चलेंगे। खैर चलिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।